हमें हर बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें कोई दुख पहुंचा रहा है, हम फौरन उसको भी दुख पहुंचाने में लग जाते हैं कि नहीं, उसने मुझे ऐसा बोला, मैं ऐसे बोलूँगा या बोलूँगी, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसने हमें बोला है। तो उस वक्त अपने भीतर को देखो कि हम कहाँ ठहरे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। सिर्फ इंसान की सोच होती है, अपने भीतर सोच होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। नहीं, काफ़ी प्यारे जज्बाती हो कि इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, मामूली मामूली चीज़ों पे, मामूली मामूली दुख पे, मामूली 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 सी बात होती है, इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी जंगों तक, काफ़ी तो खून खराबे तक बात आ जाती है। दुख वही हमें दे सकता है जो खुद अंदर से घायल होता है, जो खुद अंदर से दुखी होता है, वही बाहर दुख बांटता रहता है। वैसे कोई दुख नहीं बांटता। जो अंदर से सुखी होते हैं वो सुख ही बांटते हैं। जो इंसान अंदर भीतर से है वही बाहर दिखा रहा होता है। मगर हम क्या करते हैं, ऐसे वक्त आए तो सब अपने आप को देखें कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। एक संत अपने 2 चेलों के साथ जा रहा था। जब जाते जाते तो उसका जो करमंडल होता है ना, वो एक नाले में गिर जाता है। अब संत का करमंडल गिर गया, अभी उठाना तो है ही। तो उसका पहला वाला जो चेला है वो कहता है कि आप यहाँ पर रुको, मैं किसी को लेकर आता हूँ जो इस पानी से, इस नाले के पानी से करमंडल को निकाल सके, मैं किसी को लेके आता हूँ। वो चला गया किसी और को लेने के लिए। तो संत कहता है जब चेले मेरे काम नहीं आते हैं तो फिर चेलों के साथ चलने का, चेलों को साथ ले जाने का फ़ायदा क्या हुआ। फिर वो जो दूसरा इसके साथ होता है वो सुनता है, फिर वो जाता है, यहाँ हाथ मारता है, वहाँ हाथ मारता है, इसे करमंडल नहीं मिलता। फिर वापस आता है, वापस जाता है, बिल्कुल गहरे जहाँ गहराई है वहाँ उतरता है। फिर हाथ नहीं मारता, पाँव मार मार के देखता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उसको करमंडल मिल जाता है और वो करमंडल निकाल के आता है। कोशिश करता है, थोड़ी मुश्किल होती है, मगर करमंडल निकल आता है। करमंडल निकाल के संत को देता है तो वो पहला वाला भी आ जाता है और देखता है कि ये करमंडल तो निकला हुआ है, और जो शख्स को लाया था वो तो ऐसे ही जाया गया, आना जाना भी जाया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी वक्त हो, सोचो समझो, उस पल को सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह करना चाहिए। मगर हम नहीं सोचते समझते हैं। कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर इंसान करना चाहे तो, अगर इंसान किसी मुश्किल में चुप रहना सीखे, वो चुप भी रह सकता है, हर हालत के साथ मुकाबला भी कर सकता है। मगर हम चुप नहीं रहते। हमें लगता है कि हम ये चीज़ कर ही नहीं सकते। जैसे वो पहला वाला चेला संत का, वो चला गया दूसरे को लेने के लिए कि मैं नहीं कर सकता, मगर दूसरे ने बोला मैं कर सकता हूँ। 2 दफ़ा उतरा उस नाले में, करमंडल लेकर आया। इसी तरह हमारे भी हालात होते हैं। कई प्यारे जो होते हैं ना, अपने हर हालात से बाहर निकल आते हैं, अपने हर दुख से बाहर निकल आते हैं, हर इंसानों के दुखों को भी नज़रअंदाज करके वो बाहर निकल आते हैं। मगर कई उन्हीं के साथ वहीं गिरे हुए होते हैं जहाँ वो अंधकार में गिरे हुए होते हैं, फिर उन्हीं के साथ वो भी गिर जाते हैं। क्योंकि कई प्यारे करते इसीलिए हैं
कि सामने वाला जवाब दे, दुनिया उसको देखे कि ये किस तरह का शख्स है। कईयों की चाल होती है, कई गिराना चाहते हैं, कई उनके पेपर होते हैं, मगर हम वहाँ फिसल जाते हैं। हम यकदम उनकी बातें सुन के यकदम उनको जवाब देने ठहर जाते हैं, मगर गुरु कहते हैं कि नहीं, उनके अंधकार में तुम लोग नहीं गिरो, तुम लोग ऊपर उठ जाओ। उस अंधकार से अपने आप को ऊपर उठाओ, तुम लोग उनके साथ मत गिरो। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुद घायल हैं, खुद दुखी हैं, इसीलिए दुख बांट रहे हैं। तुम लोग सोचो समझो, तुम लोग अपना आराम से वहाँ पर अपने आप को पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। मगर कई प्यारे फेल हो जाते हैं, इन्हीं पलों में फेल हो जाते हैं कि 4 फ्रेंड्स थे मेरे, बैठे हुए थे, इसने ये बोल दिया मुझको। होता है ना, ऐसे ही सबके साथ हुआ होगा। तो उस जगह पर अपने आप को पहचानो। अगर आपके फ्रेंड हैं तो आपको पहचानेंगे कि ये इस तरह है ही नहीं। अगर आपके फ्रेंड ऐसे नहीं हैं तो फिर फ्रेंड की खातिर अपने आप को मत नीचे गिराओ, मत अंधकार में गंदगी में गिरो। किसी को दुख पहुंचाना सबसे बड़ी, सबसे बुलंद गंदगी है कि किसी को इंसान दुख पहुंचाए, खुद दुखी है दूसरों को भी दुखी करे। ये मूर्ख बंदे होते हैं जो कहते हैं कि हम सुखी नहीं हैं, दुनिया में कोई भी सुखी ना हो। दुनिया में कहीं भी देखते हैं कि कोई सुखी है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और कुछ इनको नहीं मिले भी, वो शख्स उनको नहीं मिले भी, उसके पीठ पीछे उसको इतना गिराएंगे, इतना गिराएंगे। फिर कहीं ना कहीं जाके उन तक जब ये बात पहुंचती है तो वो चुप रह कर आखिर बोलते हैं कि इतना अरसा हो गया ये हमारे पीठ पीछे बोल रहा है। मगर आज गुरु कहते हैं कि नहीं, खामोशी इख्तियार करो। खामोशी कोई कमज़ोरी नहीं है। खामोशी वाला फैसला कोई जाहिलों वाला फैसला नहीं है, कोई बुज़दिली वाला फैसला नहीं है, समझदारी वाला फैसला है। समझदार बनो, होशियार बनो, इस पल होशियार बनो। ऐसे तो बुद्धि खुली हुई है, ऐसे तो हम